Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको वॉल्यूम ऑफ कोन प्रीवियस क्लास में बताए थे और एक्सरसाइज में भी कुछ सवाल सॉल्व किए थे और पुनः एक्सरसाइज से ही एक्सरसाइज 14.7 एक्सरसाइज 14.7 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी चैप्टर में एक्सरसाइज का कुछ सवाल सॉल्व किए थे। आज एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस दो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि ट्रायंगल है और 5 पर और 12 पर रिवॉल्व करती है। ये ट्रायंगल जो कल 7 क्वेश्चन के बारे में बताए थे कि ये राइट ट्रायंगल है। एक बार 5 पर 12 पर रिवॉल्व करती है और एक बार 5 पर रिवॉल्व करती है। यही दो टाइप का रे डायग्राम बनेगा। ट्रायंगल ए बी सी और ये दूसरा ट्रायंगल ए बी सी इन क्वेश्चन 7 about the 5 find volume of solid so obtained. Also find ratio of volume to solid obtained in question 7 and 8. अब इसमें आपको 8 नंबर में 7 में जो दिया हुआ है 12 पर रिवॉल्व, इस बार इसको 5 पर रिवॉल्व किया गया। तो ये 5 है, ये 5 और ये 12। तो जब 5 पर रिवॉल्व किया जाएगा तो ये ऐसे है, तो ऐसे सीधे उठा लिया, ऐसे ऐसे घुमा देगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे और तब ये ऐसे आ जाएगा। इस प्रकार से ये 12 हो जाएगा और सॉलिड सो ऑब्टेन्ड आप देख रहे हो ये कोन बन गया। तो एक बार था कि 12 पर रिवॉल्व, तो 12 वाला में ऐसे 12 के दिया गया, 5 था जिसको फिर ऐसे करके घुमा दिया, ऐसे है इसलिए ऐसे कर दिया। इधर वाला पट्टी इधर आ जाएगा, ऐसे रिवॉल्व करेगा तो ये ऐसे आ गया और ये बन गया दो सॉलिड। ये 5 है और ये रिवॉल्व कर गया, ये 13 ये 5 सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। अब आप देख रहे हो जब 12 पर रिवॉल्व किया गया तो 5 रेडियस का काम किया और 12 एच का हाइट का, और जब 5 पर रिवॉल्व किया गया तो आर रेडियस हो गया 12 और हाइट हो गया 5। सिर्फ यही समझना था इस क्वेश्चन में। तो if the triangle ABC in question 7 about is revolve about the side 5, ये 5 पर जो रिवॉल्व किया गया तो इसका मांग रहा है, ये वाला का 5 पर जो रिवॉल्व किया गया इसका क्या डिमांड कर रही है, रिवॉल्व कर रहा है 5 पर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, बोलिए फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान इसमें अगर नहीं है इंडिकेट तो हम 22/7 कर देते हैं। पाई का मान 22/7, फिर आर रेडियस 12 काम किया
12 इंटू 12 और h का काम किया 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आएगा यही वॉल्यूम होगी, यही वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो एक आंसर यही होगा, लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम इस सब था सेंटीमीटर में, सभी है cm में, तो इसका यूनिट लिखेंगे सेमी क्यूब। आप इसको गुणा करेंगे, काटेंगे 3 4 जा, और तब जो बचा, अब इसमें 7 से नहीं कर रहा है, आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, जो भी आएगा यही इसका आंसर होगा। तो वॉल्यूम निकल गया। फिर इससे अगला है फाइंड ऑल्सो द रेशियो टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। ये क्वेश्चन 7 का फिगर है और ये 8 का फिगर है, और रेशियो मांग रहा है वॉल्यूम में। इससे पढ़ेंगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द ऑल्सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। तो वॉल्यूम में रेशियो मांग रहा है, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर के जगह 5 है, आर स्क्वायर और एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा, इसका वॉल्यूम। फिर उसका वॉल्यूम हमें भी निकाले हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, और फिर एच का मान 5। अब रेशियो की चर्चा है, रेशियो पहले 7 है, पहले 7 क्वेश्चन है। देखिए रेशियो में क्या होती है, जैसा कर रहा है उसी हिसाब से चलेंगे। पहले 7 है तो पहले 7 का लिखेंगे वॉल्यूम, की बाद में 8 है 8 लिखेंगे। यही पर आता है क्वेश्चन 8 to 7, 8 and 7, तो पहले 8 का लिखते फिर 7 का। यहाँ क्वेश्चन में है 7 and 8, तो पहले 7 का वॉल्यूम लिखाएगा, तो 7 का वॉल्यूम लिख देता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर अर्थात 5 इंटू 5, और तब फिर एच चाहिए, और रेशियो माने बट्टा, इसका है 1/3 पाई आर स्क्वायर 12 इंटू 12, और एच का काम किया 5। अब देखो बेटा इसमें मान नहीं भरा, हम इसलिए कि रेशियो था, कट गया, ये कट गया 1/3 पाई कट गया, एक 5 से एक 5 भी कट गया, और एक 12 से एक 12 भी कट गया। तो क्या बचा ऊपर में 5 और नीचे में 12, अर्थात इसको कैसे लिखेंगे 5:12 आंसर। यही यदि रहता 8:7, तो पहले 8 का लिखते तो ये पहले लिखा जाता 12:5। तो आई समझ में, एकदम समझ कर रे डायग्राम बनाएंगे और समझ करके बनाएंगे, वेरी इजी है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन हिप वाला है, हिप। आप हिप वाले क्वेश्चन में पहले समझाते हैं। देखो बेटा हिप वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होती है, हिप होती है ढेर। अब ये क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन है। घर में जब हम अनाज सूखने देते हैं, सुखाते हैं, और फिर उसको कहते हैं कि अब समेट दीजिए, तो जब समेट दी जाती है तो समेटने के बाद उसको एक साथ करके जो ढेर लगाया जाता है, तो ऐसे करके ढेर लगाते हैं तो वह एक कोन जैसे बन जाता है। तो यही हिप होती है, हिप। अब ये हिप कैसे हुआ, इस तरह से हिप बन गया। ये हिप होती है ढेर। और इस हिप में क्या क्या दिया हुआ है, अब ये हिप बन गया। हिप में क्या सब दिया हुआ है, हिप में है फॉर्म ए कोन कुछ डायमीटर दिया है और हाइट दिया है 3, तो डायमीटर ज्यादा है और हाइट है कम। तो रे डायग्राम
में फिर से पुनः रे डायग्राम, हाइट कम है और डायमीटर ज्यादा है, हाइट कम है डायमीटर ज्यादा है, तो चले डायमीटर ज्यादा है, चलते हैं अब ये डायमीटर और ये हाइट, हाइट दिया हुआ है 3, हाइट में 3 मीटर है, तो हाइट देंगे 3 मीटर, h बराबर 3 मीटर और डायमीटर है, डायमीटर 10.5 मीटर, तो डायमीटर है। अब इस डायमीटर से क्या करेंगे, इस डायमीटर से क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस आर का काम है, तो 10.5/2 मीटर m, इसको सॉल्व करेंगे, लेते हैं अभी, सुविधा होगा बनाने में। आपने देखा हिप हमने वैसे दिया हुआ भी है, जो आपका हिप जो है, हिप किस आकार का है, तो कोण आकार का है, तो क्या करेंगे, आप इन्हें रे डायग्राम कर लेंगे और जैसे जैसे डिमांड कर रही है उस हिसाब से काम कर लेते हैं। अब आप देखो इसमें क्या मांग रहा है, पढ़िए, एक दो बार पढ़िए ध्यान से। एक हिप है जो कोण आकार का है, शेप में किस आकार का है, कोण, तो हिप ऑफ व्हीट, गेहूं का हिप है, ढेर है, गेहूं का ढेर। अब ये फॉर्म क्या है, कोण की तरह से है, डायमीटर है, हाइट है, फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी निकालना है, तो पहले वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। चलते हैं यहाँ पर 10, 5 डिसिमल हटाए तो 0 एक बढ़ गया, 5, 5, 5 4 जा 5, 2, 1, तो 21/4, ये आर का काम किया, रेडियस, तो 21/4 मीटर रेडियस हो गया। डायमीटर था, हमने 2 से डिवाइड किया, रेडियस आया, फिर इसको सॉल्व किया, तो ये रेडियस का काम किया। और वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन या कोनिकल हिप, वॉल्यूम ऑफ कोन या फिर कोनिकल हिप, तो कोन का क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई का कुछ मान नहीं है, तो 22/7 लेते हैं, r का मान 21, 21/4, 21/4 और h दिया हुआ है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 3 से 1 3 काट देते हैं, फिर 7 3 जा और तब ये 4 2 बचा हुआ है, तो 2 से 11 काट दिया, ऊपर में बच गया 11 3 21 और नीचा में बच गया 2 और 4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वॉल्यूम आ गया आंसर। और वॉल्यूम लिखाएगा मीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम आपने देखा कैसे निकल गया। फिर इसका अगला क्वेश्चन, ये कवर बाय कैनवास प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, बारिश में अगर ये इसे ढकना है, तो ढकना है तो देखो तो इतना कपड़ा लगेगा, ऐसे ऐसे कपड़ा लगेगा, ऐसे, तो कैनवास है, अगर ऐसा ढेर है तो इधर से कपड़ा से इसको ढकेगा, कैनवास कपड़ा से ढकना है, कवर लगाना है, तो कितना कैनवास चाहिए वही मांग रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। अब देखिए पेंदी में तो ऑलरेडी पहले से ही व्हीट गेहूं का है, तो सीधे इतना ही ढकना है, और जैसे इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है तो लेते हैं कपड़ा, उसको कहते हैं ढक दीजिए, तो ढक दीजिए, अर्थात उसका कर्व सरफेस एरिया, पेंदी तो रहता है जमीन पर, फर्श पर आता है, तो पेंदी हो गया फर्श पर, तो पेंदी में घुसा करके कपड़ा नहीं देना है, कपड़ा तो सीधे ऊपर से ढकना है। तो कैनवास का यूज जो करेंगे, तो कैनवास मीन्स इसका कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा इसमें, आल्सो कैनवास, कपड़ा कितना चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही फॉर्मूला यूज करेंगे और यही मांग है कि एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास मतलब कपड़ा, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड कितना लगेगा, एरिया ऑफ कैनवास अर्थात कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला बोलिए तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, क्या सिखाए थे, पाई आर एल, क्या सिखाए थे इसका, पाई आर एल। और अब इसमें एल तो है ही नहीं, ये एल तो है ही नहीं, ये मेरे पास एच है और ये रेडियस है, इस बच्चे को तो अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे में एल, एल मीन्स लेफ्ट और सलेंट हाइट, एल मीन्स सलेंट हाइट। तो फिर सलेंट हाइट निकालने के लिए, एल निकालने के लिए आगे अब क्या किया जाएगा, तो वही फॉर्मूला जो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो एल निकालना होगा तो एल कहीं पर निकाल लेते हैं सामने में ही। तो चलिए एल निकालते हैं। एल के लिए एल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, और जब एल इस पर से स्क्वायर हटेगा इस पर रूट आता है, फिर आर का मान 21/4 इसका स्क्वायरिंग और एच का मान 3 तो 3 का स्क्वायर और तब इस पर रूट आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, रूट अंडर 414 और बटा में 16 और प्लस में 9। ये नहीं करेंगे कि स्क्वायर स्क्वायर हटा कर रूट हटाएंगे, अभी प्लस का साइन है, यहाँ पर सिंप्लीफाई ठीक से करेंगे और तब आया सिंप्लीफाई में 16 नीचा में 441 और प्लस 16 नंबर 144। अब इसको आप स्क्वायर रूट में रखते हैं, ऐड कीजिए, ये यहाँ पर भिन्न जोड़ हुआ है। फिर इसके बाद में आया 5 448 415 तो 585 और बाय में 16 तो पूरा पर स्क्वायर रूट और 16 का तो आप जानते हैं 4 आ गया। अब इसका कितना आएगा, तो 585 का निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं 585 का स्क्वायर रूट 2 2 जा 4 और ये 4 जा से देखते हैं करके कितना आता है 17 और तब ये 15 इसके बाद ये देखिए कितना आ गया 48 यहाँ 9 आया है और 4 मतलब यहाँ आया। अब इसके अगला स्टेप में पॉइंट देंगे तो 00 आएगा। तो अब अगर यहाँ पर हम यहाँ पर 4 2 जा 8 3 में नहीं 2 मत में लगेगा तो फिर कितना आएगा 2 मरतबे में भी लगता है, मतलब ज्यादा ही हो रहा है क्या 2 2 जा 4 थोड़ा ज्यादा हो गया 2 मरतबे और 24.1 2 मरतबे ज्यादा हो गया तो 1 मरतबे लगाते हैं और तब 1 मरतबे इसको करेंगे तो कितना आएगा 4 8 1 मरतबे लगा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर 9 आएगा, 9 में से जाएगा 1 आएगा और ये 4 और यहाँ पर 482 पॉइंट दिया हुआ है 00 आएगा। अब ये और हाल में अब इसको क्या करेंगे कितना मरतबे लगना चाहिए
9 चौक 36, 9 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 36 9 मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या होता है। 99 का 8 8 9 18 18 26 के 84 2 9 9 का 8 8 9 18 26 के 82 9 के 72 72 72 और 7 और 9 9 9 9 तो 36 और 7 13। देखिए 9 मर्तबे ज्यादा हो गया तो लगभग 8 मर्तबे आनी चाहिए। तो इसमें 24.18 अप्रोक्सीमेटली लगभग में आया। अब आप मेरे पास L निकला हुआ है, L तो निकालना ही था, इसलिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ L का काम पड़ रहा है। कैनवास में कितना कपड़ा चाहिए, एरिया ऑफ कैनवास, अर्थात अब जो आपका डिमांड है एरिया ऑफ कैनवास अर्थात कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला बोलिए पाई आर एल। अब पाई का मान कुछ भी नहीं तो 22/7 ही लेते हैं और ये 22/7। आर का मान दिया हुआ है 21/4, 21/4 तो कितना आ गया। और एल का मान अभी अभी निकला है 24.18/4। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, जो भी निकलेगा मीटर स्क्वायर कपड़ा हमें लगेगा। आपने देखा मुझे यहाँ पर एल का आवश्यकता था, एल जो थी तो एल निकाल लिया, एल का फॉर्मूला दिया, आर है, एच है और इसको बारीकी से ढंग से सॉल्व किया। तो फिर सॉल्व करने के बाद एलसीएम लिया गया और तब और फिर इसको ऐड किया गया और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट आप क्लास 8 में खूब पढ़ा है, पॉइंट वाला भी और बिना पॉइंट वाला भी आपको याद होगा। आपसे पूछे थे स्क्वायर रूट में 0.9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 0.9 का अगर आप 0.3 बोलते हो तो गलत है, रॉन्ग है। तो फिर 0.9 का स्क्वायर रूट क्या था, 0.9 से ही स्टार्ट था। याद है आपको, ध्यान है। 0.9 का स्क्वायर रूट पूछे थे तो इसका स्क्वायर रूट 0.3 गलत है। क्यों गलत है, तो 0.3 या फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.3 से 3 3 जा 9, 2 डिस्मल के बाद डिस्मल बैठेगा 2 अंक के बाद। तो इसीलिए ठीक पॉइंट वाला आपको स्क्वायर रूट खूब सिखाए थे 8 में। अब क्या होगा इसका, तो 9 और देखिए पॉइंट वाला का 0 0 अगर 2 3 अंक रखते हैं तो ऐसे किए थे। फिर यहाँ वाला पॉइंट कहाँ गया था, यहाँ आया था। और देखिए 90 आया है तो 9 से ही लगेगा। 9 9 जा 81 ऐसे सिखाए थे ना, याद है। अब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा 0.9 का स्क्वायर रूट आएगा। तो पॉइंट वाला भी स्क्वायर रूट आप खूब पढ़े थे इस क्लास में। तो 0.9 का 9 से ही शुरू होगी। ठीक ऐसे ही यहाँ भी स्क्वायर रूट आप निकालेंगे। स्क्वायर रूट आपको आता है, स्क्वायर रूट निकाल करके इसका मान भर दिया और तब इसको सॉल्यूशन करेंगे। पॉइंट के बाद अगर डिसिमल के बाद थोड़ा सा भी अगर चेंजिंग है तो वो साफ गलती नहीं होगी। तो इस प्रकार से आज आपका वॉल्यूम ऑफ कोन चैप्टर की समाप्ति हुई। अब अगले क्लास में हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़ेंगे। तब तक अब आप साइड बुक से भी पढ़ाई जारी रखेंगे। साइड बुक में जितना भी एग्जाम्पल है, बना हुआ सवाल है, इस सब में दिमाग लगाएंगे। फिगर अगर नहीं बना हुआ है उस बुक में फिगर, तो अपने से फिगर प्रयास करेंगे बनाने का और सही से फॉर्मूला देंगे तो वेरी वेरी इजी हो जाएगा। अब आप जब पढ़ेंगे साइड बुक तो मजा आएगा, क्योंकि अब आपने सरफेस एरिया भी पढ़ लिया और वॉल्यूम भी पढ़ लिया। मात्र वॉल्यूम में एक चैप्टर बाकी है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो अगले क्लास में बताएंगे।
ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।